StarPoint Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का स्टार पॉइंट क्लासेज पर। देखो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में ये वीडियो आज के अपलोड कर रहा हूं। तो रक्त परिसंचरण के बारे में अपन को ये जानना है कि कैसे, किस डायरेक्शन में वह कहाँ होके ब्लड आता है, कैसे ब्लड पंपिंग करता है और अपने शरीर में प्रत्येक अंग या प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूं। ये हो गया अपना रक्त परिसंचरण। देखो, रक्त परिसंचरण दो प्रकार से होता है। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। ये होगा खुला और ये हो गया बंद। अब देखो, खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है और बंद परिसंचरण क्या होता है। इसमें देखो, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं खुला रक्त परिसंचरण की। जब रक्त हृदय से रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करके दोबारा हृदय में आता है तो उसको कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि हृदय से ब्लड है जो रक्त वाहिकाओं में जाता है, उसको कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और जब रक्त हृदय से रक्त वाहिकाओं से होकर इसकी देहगुहा तक या फिर प्रत्येक कोशिकाओं तक या फिर रक्त वाहिकाओं तक के जाल में जाता है, उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। जब रक्त हृदय से रक्त वाहिकाओं से होकर रक्त वाहिकाओं के जाल में जाता है, उसको कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इन दोनों की डेफिनेशन होगी, पर एक बार दोबारा देख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। खुला रक्त परिसंचरण। जब रक्त हृदय से रक्त वाहिकाओं तक पहुंचता है और वापस हृदय में आता है, ये हो गया अपना खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और जिसको कॉपी करना है कॉपी कर सकता है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, कर लो। आशा करता हूं शायद आपने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लिया होगा। अब देखते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को। यहाँ पे देख लेते हैं
बंद रक्त परिसंचरण। जब रक्त वाहिकाओं से होकर रक्त वाहिकाओं के जाल में पहुंचता है, इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये हो गई देखो दोनों की डेफिनेशन। अब ये देखते हैं कि खुला रक्त परिसंचरण किस में पाया जाता है और बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो देखो दोस्तों, ये हो गया खुला और ये हो गया अपना बंद। ये होता है आर्थ्रोपोडा, वह मोलस्का। दोनों समूह के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। और यहां पे एनेलिडा व संकार्डेटा इसमें पाया जाता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब देखो ये हो गया खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण। अब इसके आगे से देखते हैं कि हृदय में रक्त कितनी बार गमन करता है, किन किन जीवों में गमन करता है और किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होती है। आगे देखो 1 मिनट। हाँ देखो दोस्तों, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हो गया रक्त परिसंचरण, सॉरी, जो हृदय से रक्त आ रहा है वो कितने में आता है। एक तो होता है, हाँ देखो दोस्तों, एकल, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें रक्त हो गया रक्त परिसंचरण, सॉरी, जो हृदय से रक्त आ रहा है परिसंचरण क्या होता है, वो कितने में आता है। एक तो होता है जब एकल रक्त, जब ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, ऑक्सीकृत रक्त परिसंचरण क्या होता है, जब रक्त हृदय से क्लोम छिद्र द्वारा, जब ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, ऑक्सीकृत रक्त क्लोम छिद्र द्वारा अवशोषित करके, सॉरी, क्लोम छिद्र द्वारा दोबारा हृदय में प्रवेश करता है। क्लोम छिद्र द्वारा अवशोषित करके, सॉरी, उसे दोबारा एकल रक्त परिसंचरण कहते हैं।
हृदय में प्रवेश करता है। इसे एक अलग परिसंचरण कहते हैं। उसे कॉपी करिएगा दोस्तों, एक अलग परिसंचरण कहते हैं। इसे एक अलग परिसंचरण कहते हैं। कॉपी करिएगा दोस्तों। हो गया यहां तक? देखो अब दोबारा। अब होता है दूसरा अपूर्ण दोहरा देखो दोबारा परिसंचरण। अब होता है दूसरा, ये देखो अब ये क्या होता है, अपूर्ण जब दोहरा ऑक्सीकृत रक्त परिसंचरण। त्वचा, ये देखो अब ये क्या होता है, वह रंध्र जब से ऑक्सीकृत रक्त अवशोषित त्वचा ऑक्सीजन से वह रंध्र से अलिंद व निलय अवशोषित में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन से अलिंद व निलय में प्रवेश करता है। दायां अलिंद दाएं निलय व दायां अलिंद सम्मिश्र करके बाएं निलय तक दाएं निलय पहुंचता है, वह उसको कहते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। सम्मिश्र करके बाएं निलय तक पहुंचता है, उसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों, दोहरा परिसंचरण। अब ये हो गया अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और एक होता है कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो देखो दोहरा परिसंचरण, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और एक होता है कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण दोहरा परिसंचरण दोहरा परिसंचरण में देखो, जब रक्त दोहरा बाएं अलिंद से दोहरा परिसंचरण में देखो, जब रक्त बाएं निलय में बाएं अलिंद से
बाएं अलिंद से बाएं निलय में व बाएं निलय से बाएं अलिंद से दाएं अलिंद में बाएं निलय में व बाएं निलय से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है और यही प्रक्रिया दो बार होती है। प्रवेश करता है, इसलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में एक तो हो गया खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एक हो गया बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। दो बार होती ये है। तीनों एग्जाम्पल हैं वो हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के। अब बंद रक्त परिसंचरण एक बार आप इस प्रकार से देख लो, जिसको उतारना है एक बार उतार लो, या फिर जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में एक तो हो गया खुला रक्त, ये देखो हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। अब ये तीनों एग्जाम्पल हैं वो हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये हो गया रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण एक बार आप इस प्रकार से देख लो, जिसको उतारना है एक बार उतार लो, या फिर जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये देखो हम इसको ये हो गया रक्त परिसंचरण। ये लो, यहाँ पे हो गया खुला, ये हो गया रक्त परिसंचरण, यहाँ पे हो गया बंद। और इस बंद में तीन प्रकार के भाग होते हैं। एकल, ये हो गया रक्त परिसंचरण, यहाँ पे हो गया अपूर्ण दोहरा, यहाँ पे हो गया, और ये हो गया दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब अपने एक बार एकल इसका चित्र बनाते हैं मानव हृदय का। अब सबसे पहले हमको देखना है दोहरा परिसंचरण, क्योंकि ये हमारे काम का आता है, ज़्यादातर एग्जामों में इसी से क्वेश्चन पूछने के लिए मिलते हैं। देखते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, अब अपने ठीक है, डेफिनेशन हो ही गई थी, एग्जाम्पल इसके हो ही गए थे। अब देखते हैं एक बार स्लाइड देख लो। हमको देखना है दोहरा परिसंचरण, तो ये हमारे काम का आता है, ज़्यादातर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। देखते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशन हो ही गई थी, एग्जाम्पल इसके हो ही गए थे। अब देखते हैं एक बार स्लाइड देख लो। ये देखो इसके ये हो गया अपना मानव का हृदय का एक काट। इसको देखते हैं अपन।
देखते हैं, ये हो गया अपना मानव का हृदय का एक कार्ड, इसको देखते हैं अपन। ये हो गई अपनी महाधमनी, ये हो गया अपना, देखते हैं, फुफ्फुसीय शिरा, ये हो गया अपनी महाधमनी, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना दायां लिंद, ये हो गया अपना फुफ्फुसीय शिरा, सॉरी बायां लिंग, ये हो गया अपना बायां निलय, दायां लिंग, ये हो गया बायां लिंग, बायां निलय, और यहाँ पे देखो बायां लिंग, ये हो गया अपना दायां लिंग, ये हो गया अपना बायां निलय, बायां लिंग, बायां निलय, और यहाँ पे देखो ये होगा अपना दायां लिंग, दायां निलय, ये हो गया अपना यहाँ पे अर्ध चंद्राकार दायां निलय, कपाट अपना यहाँ पे है अपना त्रिवलन या अर्ध चंद्राकार द्विवलन कपाट, यहाँ पे है अपना, ये हो गया अपना त्रिवलन या द्विवलन कपाट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना हृदय का काट। एक बार जो कोई कॉपी कर रहा हो कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं हम हृदय की कार्य प्रणाली, मतलब ब्लड इसमें से किस प्रकार से जाता है, ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार से प्रवेश करके एक प्रवाह बनाता है जिससे कि ब्लड जो कोई संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, या फिर देखो ले लीजिएगा। अब देखते हैं हम हृदय की कार्य प्रणाली, मतलब ब्लड इसमें से किस प्रकार से जाता है और किस प्रकार से प्रवेश करके एक प्रवाह बनाता है जिससे कि ब्लड संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। देखो हृदय की कार्य प्रणाली, ये हो गई अपनी हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की सबसे पहले मैं आपको बोल के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बताऊंगा लिख के। देखो एक सादा चित्र बना लो इस प्रकार से, ये हो गई अपनी हृदय की कार्य प्रणाली। सबसे पहले मैं आपको बोल के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बताऊंगा लिख के। देखो एक सादा चित्र बना लो इस प्रकार से, ये हो गए अपने फेफड़े,
ये हो गया अपना अंगतंत्र, ये हो गया सिरा, ये हो गई धमनी। ठीक है, अब देखते हैं। ये हो गया अपने फेफड़े। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ कि जब अपना बायां अलिंद अपना और दायां अलिंद, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि माना कि अपना हृदय वो बिल्कुल शिथिलीन अवस्था में है, बिल्कुल बंद अवस्था में है। ठीक है, मैं आपको तो थ्योरी समझाता हूँ कि जब बायां अलिंद और दायां अलिंद से जब रुधिर आता है दायां अलिंद, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ये होता है अपना बायां अलिंद में, वो बिल्कुल शिथिलीन अवस्था में है। तो बायां अलिंद में रुधिर आता है तो तब ये शिथिलीन अवस्था में था। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिविलन बायां अलिंद द्विविलन दायां अलिंद से जब रुधिर आता है तो ये होता है, ये कपाट खुले हुए रहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम द्विविलन या त्रिविलन अपने कपाट हैं, खुले हुए रहते हैं। तो जैसे ही रुधिर दायां अलिंद व बायां अलिंद से आता है तो ये निलय में प्रवेश करता है। तब निलय में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे ये कपाट खुले हुए रहते हैं। सर्वप्रथम द्विविलन या त्रिविलन अपने कपाट हैं, खुले हुए रहते हैं। तो जैसे ही रुधिर दायां अलिंद व बायां अलिंद से आता है तो ये सिरा निलय में प्रवेश करता है। निलय पर्व करेगा तो श्रेय निलय पर्व है, ये अपन को इसमें विभव उत्पन्न करेगा। सबसे ज्यादा विभव सिरा निलय पर्व करता है। जब सिरा निलय पर्व में विभव उत्पन्न होता है तो ये सिरा सबसे पहले प्रकुंचन स्टार्ट करता है। निलय पर्व जब सिरा निलय विभव प्रकुंचन स्टार्ट करेगा तो देखते हैं इसमें यहाँ पे सबसे लगे होते हैं अपने द्विविलन कपाट, ये खुले हुए होते ही हैं, तो ये निलय में प्रवेश कर जाता है। ये कर गया, देखो तो ये निलय में प्रवेश कर गया, प्रकुंचन स्टार्ट। ठीक है, अब निलय में हो गया, सिरा निलय विभव इसमें प्रेशर था स्टार्ट करेगा। अब इसकी वजह से अपना सिरा निलय यहाँ पे पर्व है, तो ब्लड को 30% ये खुले हुए होते ही हैं, तो ये निलय में प्रवेश कर जाता है। प्रभाव बढ़ा दिया, ये निलय में प्रवेश इसने 30% रुधिर के प्रभाव को बढ़ा दिया। अब ये जैसे प्रभाव बढ़ता है इसकी वजह से जैसे फिर इसमें ये ब्लड जाता है, जैसे प्रभाव से ब्लड को 30% निलय संकुचित पेशियों में प्रभाव बढ़ा दिया। इसने 30% रुधिर के प्रभाव को बढ़ा दिया, निलय संकुचित पेशियों में जाता है, बढ़ता है। अब जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता है जैसे तो ये ऊपर है अलिंद, तो ये पूर्णतः शिथिलीन अवस्था में आ जाता है संकुचित पेशियों में। तो इसको कहते हैं अलिंद शिथिलन, निलय संकुचित पेशियों में जाता है। अब जैसे ही क्या कहते हैं इसको, प्रेशर बढ़ता है अलिंद शिथिलन, ऊपर है अलिंद, इसमें तो ये पूर्णतः शिथिलीन अवस्था में निलय संकुचित पेशियों में जब ब्लड आता है तो इसको कहते हैं, तो निलय संकुचित पेशियों से जब इसमें प्रेशर बढ़ता है तो इसमें संकुंचन पैदा होता है, शिथिलन। तो संकुंचन पैदा होगा तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार, इसको अलिंद शिथिलन बता दे मैंने आपको। तब अर्धचंद्राकार कपाट है, निलय संकुचित पेशियों में जब ब्लड आता है तो निलय संकुचित पेशियों से अर्धचंद्राकार कपाट खुलने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इसमें अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं, पैदा होगा तो ये तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार रक्त है, ये अब बता दे मैंने आपको महाधमनी व महाशिरा में प्रवेश कर देगा। धमनी अर्धचंद्राकार व सिरा खुलने के लिए विवश हो जाते हैं। धमनी व सिराओं में प्रवेश करने के बाद खुलते हैं, ये तो ये रक्त परिसंचरण मार्ग में रक्त है चला जाएगा। ये मतलब महाधमनी दोबारा यहीं आने के बाद इस अपने मार्ग में चला जाएगा, और कुछ तो ये और कुछ बाहर से आ रहा है जो यहाँ पे अब फिर से प्रकुंचन होगा धमनी व सिराओं में बायां अलिंद में। तो ये यहाँ पे होगा, तब क्या है कि
निलय में अब वापस शीतलन की अवस्था आ जाएगी। दोबारा यहीं आने के बाद जैसे कि आपको मैं दोबारा बताता हूँ, ये अलिंद था, कुछ तो ये और कुछ बाहर से निलय में आ गए, यहाँ पे अब फिर दोबारा फिर से प्रंकुंचन होगा ये निलय में आ गए, बायां अलिंद में। तो ये यहाँ पे अब होगा, ये तो दोबारा अब क्या है अलिंद में आ कि गया। निलय ठीक में है, वापस यहाँ से ब्लड था अपना, ठीक जैसे कि है, आपको मैं दोबारा एक बताता हूँ, यहाँ पे कपाट थे ये अलिंद था, वो खुले हुए थे, कोई दिक्कत नीले नहीं। में आ यहाँ पे जैसे ब्लड आया नीचे आ गया, फिर दोबारा निलय में आ गया, ये निलय में आ गए, यहाँ पे निलय में अब ये दोबारा अलिंद में आ गया। प्रवाह के ठीक साथ है। आया, क्योंकि इसने बनाया था अपन को, यहाँ से ब्लड था अपना, ये यहाँ पे सिरा नीला पर्व है, इसने ये प्रवाह यहाँ पे बनाया कपाट तो थे, 30% बढ़ गया उसका वेग। उसके बाद में यहाँ पे जैसे निलय में ब्लड ये आया, संकुंचन नीचे आ पैदा करता नीले है, में और आ ये कपाट है अपने त्रिवलन यहाँ पे कपाट, ये हो जाते हैं बंद। निलय में यहाँ पे हो जाता है शीतलन की ये अवस्था, बिल्कुल विराम अवस्था हो जाती है यहाँ पे अलिंद प्रवाह में। के साथ आया, अब क्योंकि सबसे ज्यादा इसने बनाया प्रेशर था यहाँ पे हमको। बन जाता है, ये यहाँ पे संकुचित पेशियों की सिरा वजह नीला से पर्व है, ये प्रेशर यहाँ पे आ इसने जाता है। 30% बढ़ गया उसका वेग। उसके बाद में ये निलय में ये संकुचन दाएं पैदा निलय में आ करता जाता है, और ये दाएं कपाट निलय में अपने प्रेशर त्रिवलन बढ़ने के कपाट, बाद ये हो जाते हैं बंद। यहाँ पे आ जाते हैं शीतलन की अवस्था निलय में, इसको कहते हैं निलय अब सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बन जाता है, शिथिलता। संकुचित पेशियों क्या कहते हैं की इसको? वजह से निलय ये शिथिलता। प्रेशर यहाँ पे आ जाता है। अब ये ब्लड वापस नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पे दाएं निलय में आ जाता है, शीतलन अवस्था होने की वजह से प्रेशर बढ़ने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट हैं, यहाँ पे वो दोबारा से बंद हो जाते हैं, निलय में, और ये इसको ब्लड कहते हैं यहाँ होता हुआ निलय दोबारा शिथिलता। बाहर निलय क्या कहते हैं में इसको? या निलय फिर शिथिलता। रक्त परिसंचरण मार्ग में जाएगा, ये ब्लड वापस और नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पे महाधमनी शीतलन और महाशिरा अवस्था होने की वजह से होता हुआ ये अर्धचंद्राकार रक्त परिसंचरण कपाट मार्ग में है, जाएगा, वो और दोबारा बंद से हो जाते हैं। जो अशुद्ध और ब्लड ये है, ब्लड सॉरी यहाँ होता हुआ ब्लड है, यहाँ पे आ रहा है, तो यही प्रक्रिया दोबारा दो बार हो जाती बाहर निलय है। में इसको कहते हैं ब्लड का रक्त परिसंचरण सर्कुलेशन, मार्ग जाएगा। मतलब दोहरा और रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, एक और इसकी महाधमनी थ्योरी से देखता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। से होता हुआ ये रक्त परिसंचरण मार्ग में जाएगा, और दोबारा से जो अशुद्ध ब्लड है, ब्लड है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यही प्रक्रिया दो बार हो जाती है। इसको कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, एक और इसकी थ्योरी से देखता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। कमेंट करके बताओ अक्षर दिख रहे हैं ना? तो देखो, जब हृदय शिथिलन अवस्था में आता है, कमेंट करके बताओ अक्षर दिख रहे हैं ना? तो देखो, जब हृदय जब हृदय शिथिलन अवस्था में आता नहीं होता है, ऐसे लिखो, शिथिलन अवस्था में आता है, शिथिलन अवस्था में होता है, तब देवलन जब हृदय शिथिलन अवस्था में आता नहीं होता है, ऐसे लिखो, व त्रिवलन शिथिलन अवस्था में होता है, कपाट तब देवलन खुले हुए होते हैं, व त्रिवलन जब रक्त कपाट बायां लिंद खुले हुए होते हैं, व दायां लिंद से जब रक्त में प्रवेश करता है, बायां लिंद व दायां लिंद से बायां लिंद व दायां लिंद में प्रवेश करता है, तो में प्रवेश करता है,
सिरा अलिंद पर्व की वजह से बाएं अलिंद व दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। प्रकुंचन होता है। सिरा अलिंद पर्व की वजह से मतलब SAN नोड प्रकुंचन की वजह से प्रकुंचन होता है। सिरा अलिंद तब सिरा अलिंद पर्व की वजह से रुधिर 30% तक मतलब SAN नोड की वजह से प्रकुंचन होता है। तब रुधिर का 30% तक प्रवाह बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है 30% तक। इसका 30% तक प्रवाह बढ़ जाता है। अब ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट खुले होने की वजह से ये निलय में प्रवेश करता है, बढ़ जाता है। इसका 30% तक प्रवाह बढ़ जाता है। अब ये अलिंद ये निलय में प्रवेश करता है। द्विवलन और त्रिवलन निलय से कपाट खुले होने की वजह से ये निलय में प्रवेश हिज करता के है। बंडल हिज के बंडल के द्वारा निलय संकुचित पेशियों में ये प्रवेश निलय में करता है। निलय से निलय हिज के बंडल संकुचित पेशियों के द्वारा में निलय संकुचित पेशियों में प्रवेश करता है। निलय ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ये निलय संकुचित पेशियों में ये प्रवेश करता है। संकुचित पेशियों अब आगे देखो, यहाँ पे में संकुचन प्रवेश करता है। बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ये वह अलिंद में ये प्रवेश करता है। अब आगे देखो, यहाँ पे शिथिलता आ जाती है। संकुचन बढ़ जाता है। वह अलिंद में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता आने की वजह से शिथिलता आ जाती है। शिथिलता के कारण द्विवलन वह अलिंद में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता आने की व वजह से त्रिवलन कपाट हैं जो बंद हो जाते हैं। शिथिलता के कारण अब यहाँ पे संकुचन बढ़ेगा। संकुचन बढ़ने की वजह से वह त्रिवलन संकुचन कपाट हैं जो बंद हो जाते हैं। बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे संकुचन बढ़ने की वजह से संकुचन बढ़ने की वजह से अर्धचंद्राकार संकुचन अर्धचंद्राकार कपाट है बढ़ने की वजह से किसी कारणवश बंद हो गया था संकुचन वीडियो। बढ़ने अब की देखो वजह से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार अब इसमें प्रवाह तो 30% तो पहले से ही था, अर्धचंद्राकार तो कपाट है। ये संकुचन यहाँ पे हो गया, तो इसकी वजह से अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए और ये ब्लड है, ये सिरा महासिरा है, महाधमनी
में प्रवेश करता हुआ संचरण मार्ग पर चला जाता है, संचरण मार्ग पर चला जाता है। अर्थात अब महाशिरा और महाधमनी के द्वारा जो अपना सर्कुलेशन मार्ग है तो इस पर चला जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा वही बायां अलिंद व बायां निलय से ब्लड आता है और कुछ ब्लड यहाँ पे होगा। तो बायां अलिंद व बायां निलय बाएं अलिंद और बाएं निलय के द्वारा अब दोबारा से प्रकुंचन होगा, क्योंकि एक तो बाहर का ब्लड आ रहा है। अब ये अर्धचंद्राकार का पार्ट बंद हो जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसको उतार लीजिएगा। सबको दिख गया होगा। देखो, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो वो ले सकता है, जिसको कॉपी करना हो कॉपी कर लो। देखिएगा, अब मैं इसके ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं। अब निलय में थोड़ी यहीं लिख देता हूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, उतार लिया होगा तुमने। निलय में शिथिलता आ जाती है। निलय में शिथिलता आ जाती है, इसको कहते हैं निलय शिथिलन। अब देखो दोस्तों, यहाँ में निलय में शिथिलता के कारण अर्धचंद्राकार का पार्ट बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार का पट बंद हो जाते हैं। अब यही प्रक्रिया दोबारा से होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लड का डबल सर्कुलेशन, अर्थात दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ये हो गई अपनी हृदय की कार्य प्रणाली। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में शो करूंगा, क्योंकि अभी तो इसकी कार्य प्रणाली हुआ है। हृदय ईसीजी बाकी है, अभी तो पूरा किस तरह का इसमें ईसीजी से इसको कार्डियक मापा जाता है, और अभी तो इसका हृदय विकार रोग हैं वो हैं, और इसके साथ साथ ही अगला पार्ट होगा वो होगा अपना ब्लड। अब सप्ताह में कम से कम
2 बार तो वीडियो आएगा ही आएगा। तो इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे ग्रुप डी व काफ़ी सारी एग्जाम में आने वाली हैं। तो इन सभी में साइंस एक अहम हिस्सा निभाएगी। जैसे राजस्थान पुलिस में भी साइंस का काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है और स्टैटिक में भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। तो ये हृदय की कार्यप्रणाली समझाया था मैंने। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।